बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे आम, इसके फ़वाइद क्या होते हैं, ये हमें कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, और इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स, इनके ऊपर हम लोग तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक नहायत ही शानदार और लजीज फल होता है जिसे हर उम्र के अफराद शौक़ से खाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स। इसमें पाया जाता है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फाइबर, पोटाशियम। दोस्तों, जिन लोगों के चेहरे के ऊपर पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं, चेहरे की खूबसूरती दिन ब दिन ख़त्म हो जाती है, चेहरा उनका जिल्द जो है वो रफ सी रहना शुरू हो जाती है, उन्हें चाहिए कि आम का मुसलसल इस्तेमाल करें। आम के मुसलसल इस्तेमाल से आपके चेहरे के पिंपल्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, आपकी जिल्द की जो रौनक है वो दोबारा बहाल होनी शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ ये आपकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा करेगा। उसके बाद इसमें पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको रात में देखने में प्रॉब्लम होती है या जिनकी दूर या नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो आम का मुसलसल इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह उनकी बीनाई बेहतर होगी। उसके बाद इसमें पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देता है। अगर हम आम का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल यकीनन कम होगा, जिससे हमें दिल के अमराज नहीं होंगे। उसके बाद पाया जाता है इसके अंदर कैल्शियम, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे बच्चे या ऐसे नौजवान या ऐसे अफराद जो हड्डियों की कमज़ोरी में मुब्तला हैं, उन्हें चाहिए कि वो आम का मुसलसल इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह उनकी हड्डियां मजबूत भी होगी। अगर हड्डियों में दर्द रहता है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद इसमें पाया जाता है फाइबर। फाइबर हमारी आंतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे लोग जो गैस ट्रबल का शिकार रहते हैं या जिनको मुसलसल कब्ज़ रहती है या अंतड़ियों के अंदर दर्द महसूस करते हैं, हर वक्त पेट फूला रहता है, उनका गैस महसूस करते हैं, जो वो गैस बन बन के आपके सर को चढ़ना शुरू हो जाती है, सर दर्द रहना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो आम का मुसलसल इस्तेमाल करें। इससे आपकी अंतड़ियों के अंदर जो इन्फेक्शन बनी हुई है, सोज़श बनी हुई है या आपको मुसलसल कब्ज़ की शिकायत है, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। उसके बाद इसमें पाया जाता है पोटाशियम, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। आम के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ना ही तो वो ज़्यादा कम होगा और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद इसमें पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपको आम के मुसलसल इस्तेमाल से आपको दिल के कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से, आंतों के कैंसर से और औरतों में चेस्ट के कैंसर से महफूज रखेंगे। उसके बाद ऐसे अफराद जिनको दमे की तकलीफ़ है, खांसी हर वक्त उन्हें रहती है, बलगमी खांसी रहती है, सांस उनका फूलता रहता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो आम का इस्तेमाल करें। ये दमे को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद देगा। उसके बाद ऐसे नौजवान या ऐसे अफराद जिनकी जिल्द उम्र से पहले ही बुढ़ापे का शिकार होना शुरू हो जाती है, जो अपनी कम उम्री में ही बूढ़े महसूस होते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो आम का मुसलसल इस्तेमाल करें। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है खाने का, ये बुढ़ापा देर से लाता है। देर से कैसे लाता है, वो आम के खाने से ही आपको पता चलेगा। अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन आपकी जवानी ज़्यादा देर तक कायम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आम खाने से आप बूढ़े नहीं होंगे,
बूढ़े ज़रूर होंगे, लेकिन जो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं आपको, हाथों के ऊपर झुर्रियाँ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, गर्दन के ऊपर झुर्रियाँ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखेगा और आप जवान नज़र आएँगे। उसके बाद ऐसे अफ़राद या ऐसे नौजवान जो ज़रूरत से ज़्यादा दुबले-पतले हैं, अपनी उम्र के हिसाब से उनका वज़न कम है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो आम का मिल्क शेक बना के रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। इससे उनको सेहत उनकी दिन-ब-दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद ऐसे अफ़राद जो अपने जिस्म के अंदर खून की कमी महसूस करते हैं, ऐसे अफ़राद जिनमें खून की कमी है, उनको चाहिए कि वो आम का मिल्क शेक बना के मुसलसल इस्तेमाल करें। आम उसमें दूध डालें और थोड़ी-सी चीनी डालें और उसको पी लें। वो इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर खून की कमी को पूरा करेगा। उसके बाद ऐसे बच्चे जो 4-5 साल, 6 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा दुबले-पतले हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हड्डियाँ उनकी निकली हुई हैं, जिस्म के ऊपर गोश्त कोई नज़र नहीं आता, ऐसे बच्चों को या तो आप आम खिलाएँ या आम का मिल्क शेक बना के उन्हें मुसलसल इस्तेमाल कराएँ। इससे इंशाअल्लाह उनकी दिन-ब-दिन सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको आम कब नहीं खाना चाहिए। आपको आम हमेशा उस वक़्त खाना चाहिए जब आपने खाना खा लिया हो और खाना खाए हुए आपको 1 से डेढ़ घंटा गुज़र चुका हो, तो आपने आम का इस्तेमाल करना है। खाली पेट आपने आम कभी इस्तेमाल नहीं करना, ये मैदे के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए आपने आम को खाना खाने से 1 से डेढ़ घंटे के बाद ही इस्तेमाल करना है। खाली पेट का आम आम का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिससे आम की अफ़ादियत ख़त्म ही होके रह जाती है। आम खाने के बाद आपको सिर्फ़ दूध पीना चाहिए, लस्सी वग़ैरह का कोई तसव्वुर नहीं है। आप आम खाने के बाद सिर्फ़ दूध का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।